हेलो डियर ऑल, गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर मनीष यादव और आज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आरएमसी में, अडानी सीमेंट के आरएमसी में अगर आप ट्रेनिंग के पोस्ट पे भी आए हैं या फिर अगर आप एज अ क्वालिटी इंजीनियर हेड ट्रेनिंग के पोस्ट पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या फिर कौन कौन से वर्क आपको करने पड़ेंगे, तभी जाकर के कहीं आपकी ट्रेनिंग में कुछ बेनिफिट होने वाला है। आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं फ़िलहाल में आरएमसी प्लांट में एज ए प्लांट क्वालिटी हेड के ट्रेनिंग पे वर्क कर रहा हूं, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरएमसी में जो कंक्रीट मैन्युफैक्चर होता है उसमें से क्वालिटी का काम क्या होता है। क्वालिटी का काम होता है कि रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करना अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। अगर लिमिट में है, अगर प्रोसेस को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करना। अगर नहीं कर रहा है, अगर आपने सिर्फ एनालिसिस करा, आपने सिल्ट कंटेंट कर रहा, अगर वो प्रोसीजर पास नहीं कर रहा है, लिमिट पास नहीं कर रहा है, मतलब लिमिट से आउट ऑफ लिमिट है, तो रिजेक्ट करने का, एक्सेप्ट करने का राइट आपके पास होता है। तो क्वालिटी में तो ये सब चीज़ें हैं ही हैं। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने बैचिंग का नाम सुना होगा। बैचिंग, जो कि बैच ऑपरेटर होते हैं, उनका बहुत मुख्य भूमिका होता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है एज अ प्लांट ऑपरेशन में। तो हम लोगों के अंडर में क्या क्या आता है, चूंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे तो जा नहीं सकते, आरएमसी में ही जितने डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में हमें लगना होता है, उसी में उसका काम करना होता है। तो करंटली अगर मैं अपना आइडिया शेयर करूं तो मैं अभी, मेरा शिफ्ट वाइज चल रहा है, 15 दिनों का डे 15 दिनों का नाइट। तो डे वाले में तो मैंने कर लिया है, अब मैं फिलहाल में नाइट भी कर रहा हूँ और नाइट भी खत्म होने वाला है। तो बताना चाहूँगा कि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। हाँ, इसमें क्वालिटी में डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत ज़्यादा होता है और डॉक्यूमेंट आपको टाइमली, बिल्कुल टाइमली कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप टाइमली डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करते हैं तो यहाँ पे विजिट आ सकती है, सीनियर्स वगैरह की विजिट आ सकती है, और वो कभी भी किसी भी डेट का अगर डॉक्यूमेंट खोल ले और किसी भी टेस्ट का खोले, जैसे मान लीजिए कि हम डेली कंक्रीट ही देते हैं, अगर कोई बंदा आया पिछले महीने की 10 तारीख का यील्ड टेस्ट का ढूंढ दिया, यील्ड टेस्ट मिला ही नहीं, तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती है जो हमें क्वालिटी में डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस का काम बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपने क्वालिटी कर लिया है, क्वालिटी में अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कुछ दिन तो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब मास्टर बनने के लिए उसमें लगातार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा करंटली अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी जिस पे मैं बैठा हूँ, ये है मेरा बैच केबिन है, बैच केबिन, जहाँ से बैच को ऑपरेट किया जाता है। पर जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट को रेडी किया जाता है बैच के अकॉर्डिंग। तो आपको बैचिंग सीखना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बैचिंग में दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है आईडीएस आता है, दूसरा सैप आता है। अच्छा, आईडीएस और सैप बैचिंग में ये है क्या, तो ये तो बहुत, मतलब यूँ बता दूं कि जितना मटेरियल होता है, जितना इंटरनल प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का, सारा चीज़ सैप में आता है। जो बंदा सैप सीख लिया वो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या फिर आरएमसी इंडस्ट्री में वो मास्टर एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सैप में कमांड होता है, इतना ईजी भी नहीं होता है। तो सैप होता है जिसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। आईडीएस जो होता है, आईडीएस के थ्रू जितना बैचिंग का वर्क प्रोसेस है, ये सब आईडीएस के थ्रू चलता है, क्योंकि आईडीएस एक टेक्नोलॉजी है। आईडीएस टेक्नोलॉजी है जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल का डेटा एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि हमारा प्लांट ऑटोमेटिक और ऐसे बैचिंग करता रहता है। पहले के टाइम में अगर आप देखोगे तो एक एमक्यू कंक्रीट रेडी करने में बहुत टाइम लगता था, अप्रोक्स आधे घंटे, 30 मिनट, 35 मिनट ऐसे। लेकिन आईडीएस टेक्नोलॉजी ऐसी है जो फुली ऑटोमेटिक है, मतलब हर चीज़ को इजीली कैरी ऑन कर लेती है, और इससे मतलब कि मिनिमम 5 से 10 मिनट में एक एमक्यू माल रेडी हो जाता है। ये डिपेंड भी करता है कि आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, उसके रिगार्डिंग वो डिपेंड करता है। तो ये बताना चाहूँगा कि एज ए ट्रेनिज आपको हर चीज़ सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो क्वालिटी में तो ऑलरेडी हूँ, मैं फिलहाल में बैचिंग सीख रहा हूँ। बैचिंग के बाद से प्रोडक्शन का भी काम सीखना पड़ता है कि पर डे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी गाड़ियाँ आई, एक गाड़ी में कितना क्वांटिटी है, टोटल अपने प्लांट से कितना कंक्रीट आज मतलब बाहर गया, कितना नहीं गया, ये सारा डेटा आपको कलेक्ट करना होता है। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, अब सारी चीज़ सीखते जाते हैं। तो यही बता रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आप एज ए ट्रेनिज अगर काम कर रहे हैं तो। इसमें से अगर एक भी चीज़ को आपने इग्नोर किया तो
में भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपका डाउन हो सकता है। और क्योंकि आप हायरिंग इसलिए किए गए हैं कि एक इंसान मल्टी स्किल सीखे, मल्टी वर्क डेवलप करे अपने अंदर, तब जाकर के कहीं कंपनी आपको एक स्पेसिफिक पोस्ट देती है, ऑफर करती है। तो बैचिंग भी सीखना होगा, प्रोडक्शन भी सीखना होगा, क्वालिटी तो सिविल वालों के लिए है और करेंटली मैं यही कर रहा हूँ। होप सो कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और